So good morning students, welcome back to the maths class. So today we will solve exercise number 14.2. okay, बट उससे पहले हम देखेंगे एक फार्मूला. सो ये वाला फार्मूला देखिए, अगर कोई एक्सप्रेशन हमको इस फॉर्म में मिले x प्लस ए मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस बी, देन उसको हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. या फिर अगर हमको इस फॉर्म में दिया हो कोई क्वेश्चन या फिर एक्सप्रेशन, तो उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. ओके, तो आपको ये फार्मूला है, इसको तो आपको याद करना पड़ेगा. इससे पहले जो मैंने प्रीवियस क्लास में 3 फार्मूलेस और बताए थे अलजेब्रा के, उसको भी आपको याद करना पड़ेगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट में फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. सबको फैक्टराइज करना है. कैसे? जो हमने फार्मूला पढ़ा था उन्हीं फार्मूलाज के थ्रू. ओके, सो इसमें का सबसे पहले पॉइंट फर्स्ट को देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16. देन देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन. देखिए, हमको इसमें थोड़ा सा प्रीवियस जो हमने फार्मूलाज पढ़े उसको याद करना पड़ेगा कि किस फार्मूले का फॉर्म है ये. हमने फार्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ओके, इस फार्मूला में क्या था, तीनों प्लस में था, ये वाला भी प्लस, ये भी प्लस, एंड ये जो स्टार्टिंग का था वो भी प्लस, ए स्क्वायर. ओके, सेम इसी के जैसे हमको ये भी दिख रहा है, ए स्क्वायर है. 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब ये बी हो गया, बी का स्क्वायर. वैसे बीच में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 2ab के फॉर्म में. मतलब ये पूरा क्वेश्चन जो है इस फार्मूला से क्या होगा, सॉल्व होगा. क्लियर? अब देखते हैं कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हमको क्या लिखना है, जो क्वेश्चन दिया है उसको लिख लेना है, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16. ओके, उसके बाद इक्वल करना है. देखिए, इस क्वेश्चन को हमको इस फॉर्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ओके, सो ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर, मतलब इसको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी ए स्क्वायर गिवन है. सो स्क्वायर को हम लिख लेते हैं. अब यहाँ पे है 2ab. क्लियर? 2ab को हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे बीच में प्लस करके ऐसा. उसके बाद हम लास्ट वाला टर्म को पहले कर लेते हैं, इसके लिए मैंने बीच में स्पेस छोड़ दिया. अब लास्ट वाला टर्म बचा 16. 16 किसका है, परफेक्ट स्क्वायर. 16 जो है 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर. अब देखिए, लास्ट में b का स्क्वायर था, लास्ट में आया 4 का स्क्वायर, मतलब b इज इक्वल टू कितना फाइंड हुआ हमको, 4. इज इट क्लियर? b इज इक्वल टू 4 फाइंड हुआ, यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, मतलब b का स्क्वायर वाला फॉर्म है. ओके, अब बीच वाले टर्म को करते हैं सबसे लास्ट में, 8a को. क्लियर? 8a जो है उसको हमको कन्वर्ट करना है 2ab के फॉर्म में. b की वैल्यू यहाँ से मैंने फाइंड की 4, तो मैं लिख देता हूँ 4. उसके बाद मल्टीप्लाई a के प्लेस में क्या है, हमारे पास a ही है, इसलिए a ही लिख देते हैं. और फिर क्या है, 2 है, सो मल्टीप्लाई बाई 2. अब देखिए, तीनों का आप मल्टीप्लाई कीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई 4. तो सबसे पहले नंबर कर लेते हैं, 2 4 जा 8, एंड 8 में a का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 8a. आ गया यही वाला, मतलब इसको हम इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे किया हमने, इसको करने से पहले हमको a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है. सो a के प्लेस में a है, इसलिए a की वैल्यू तो a ही रहेगी. ओके, b के प्लेस में यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, मतलब b स्क्वायर के प्लेस में 4 स्क्वायर है. सो b की वैल्यू क्या हो गई, 4. a की वैल्यू a ही हुई, b की वैल्यू 4 हो गई. सो हम लिख लेंगे इसको, ए बी के प्लेस में किसको लिखेंगे, a इंटू 4 को. a इंटू 4 को लिख दिया. अब a इंटू 4 करेंगे, अब 2 भी तो बचा आगे, तो इसको हम लिख दिए 2. क्लियर? सो यही आ गया इस फॉर्म का कन्वर्ट. ओके, अब देखिए, ये है फार्मूला के फॉर्म में सेम आ गया. इस फार्मूला की इक्वल क्या होता था, a प्लस बी होल स्क्वायर, ब्रैकेट में पूरे का स्क्वायर. ये फार्मूला की इक्वल होता था. तो इसके इक्वल क्या होगा फिर, a के प्लेस में a है, b की इक्वल क्या है, 4 है, तो a प्लस a के प्लेस में a ही था, b के प्लेस में 4 है हमारे पास, सो 4 देन ब्रैकेट होल स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर. सॉल्यूशन बहुत छोटा होता है, बट इसमें थोड़ा सा हमको अपना दिमाग लगाना पड़ता है. ओके, बिकॉज जो भी हमको क्वेश्चन दिया रहेगा वो परफेक्ट इस फॉर्म में नहीं दिया रहता है, हमको थोड़ा सा उसको तोड़ मड़ोड़ के थोड़ा कन्वर्ट करके इस फॉर्म में लाना होता है.
ओके, जैसे मैंने अभी किया सेम वैसे ही। सो ये किसके लिए बना, ए प्लस बी होल स्क्वायर के लिए बना फॉर्मूला। वैसे ही आगे क्वेश्चन में हमको मिलेगा ए माइनस बी होल स्क्वायर के लिए, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी पढ़ा था, इसके लिए भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, सो देखते हैं आगे। फिर उसके बाद देखते हैं सेकंड पॉइंट का क्वेश्चन, जिसमें क्या है, ये वैल्यू और ये वैल्यू तो प्लस है, लेकिन ये वैल्यू कौन सी है, माइनस है। तो देखते हैं सेकंड का सॉल्यूशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए ये था क्वेश्चन, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। ये क्वेश्चन हमको किस फॉर्म जैसा लग रहा है, जो हमने प्रीवियस क्लास में 3 फार्मूला पढ़े उसमें से ये हमको दिख रहा है इस टाइप का। एक फार्मूला हमने पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस 2ab, प्रीवियस में जो पढ़ा था वो कौन सा था, सॉरी ये 2 था ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab वाला था, बट हम अभी पढ़े ए स्क्वायर माइनस 2ab वाला, थोड़ा सा बस डिफरेंट है। उसके बाद प्लस बी स्क्वायर था, इसी फॉर्म में दिख रहा है क्वेश्चन। ए के प्लेस में है पी, तो ए का स्क्वायर है तो पी का स्क्वायर है यहाँ पे। बी के प्लेस में हमारे पास, बी स्क्वायर के प्लेस में 25, वैसे ही माइनस 2ab के प्लेस में माइनस 10p। ओके, इस क्वेश्चन परफेक्ट नहीं है इस फॉर्म में, इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में जो है परफेक्ट कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर है, यहाँ पे पी स्क्वायर है, मतलब इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे ए की वैल्यू सपोज क्या फाइंड हुई हमको, पी, बस ए के प्लेस में पी दिया है, बाकी तो स्क्वायर दोनों में है। ओके, फर्स्ट वाले का हो गया। उसके बाद मैंने क्या बताया था, सबसे लास्ट वाले का करते हैं। तो फर्स्ट वाला तो एज इट इज रख देना है। उसके बाद यहाँ पे माइनस लगा, इसलिए माइनस लगाया हमने भी। उसके बाद 10p के लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे, सबसे लास्ट वाले को देखेंगे प्लस 25 को। तो प्लस बीच में मैंने इसके लिए स्पेस छोड़ा। 25 जो है किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 25 जो है 5 का परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर। अब देखिए b का स्क्वायर था, यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, तो b इज इक्वल टू क्या फाइंड हुआ हमको, 5। क्लियर। अब ये फर्स्ट एंड लास्ट टर्म हो गया, अब बीच वाले को भी हम कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम a एंड b को लिख देते हैं। a एंड b लिखा है फॉर्मूला में, मल्टीप्लाई में है, सो a एंड b को हम भी मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, p मल्टीप्लाई बाई 5। a की वैल्यू p थी, b की वैल्यू 5 थी, सो a इंटू बी को मैंने लिख दिया p इंटू 5। क्लियर। अब ए बी हो गया, उसके लास्ट, उसके पहले है 2, सो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का पहले। क्लियर। अब देखिए चेक कीजिए हमारा सही है कि नहीं आंसर, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए 2 इंटू पी इंटू 5। सो 2 इंटू 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10p हो जाएगा, 10p आ गया हमारे पास। यस, मतलब ये सही है। अब ये जो है क्वेश्चन जो है पूरा इस फॉर्म में कंप्लीट कन्वर्ट हो गया। क्लियर। अब इसका क्या होता था सॉल्यूशन, इस फॉर्मूले का सॉल्यूशन होता था a माइनस बी होल स्क्वायर। जैसे पिछले वाले का हमने सॉल्यूशन देखा, इसका सॉल्यूशन a प्लस बी होल स्क्वायर, वैसे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर। ओके, सो a के प्लेस में हमारे पास p और a माइनस बी है, तो b के प्लेस पे है 5, सो ये हो गया a माइनस बी के प्लेस पे p माइनस 5 एंड इसका होल स्क्वायर। यही क्या है, हमारा आंसर है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे सभी के जो सॉल्यूशंस बहुत छोटे छोटे होंगे, ऐसे ही है, बट थोड़े से डिफिकल्ट हैं। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस का तो आपके लिए भी ये इजी हो जाएगा। ओके, सो देखिए किस टाइप से मैंने किया, सेम वैसे ही आपको भी करना है। आपको ये सबको एक्स्ट्रा को नहीं लिखना है अपने सॉल्यूशन में। ओके, ये सब सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। या फिर अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहें तो आपके आंसर शीट के पीछे आप एक पेज एक्स्ट्रा लिख सकते हैं रफ वर्क के लिए। ओके, फिर लास्ट में उस पेज को काट दीजिए बिकॉज वो रफ वर्क था। क्लियर। अब वैसे ही देखिए थर्ड वाला भी किसके टाइप बनेगा, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, बाकी आप खुद से सॉल्व कीजिए। 25m स्क्वायर है, 25m स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का। अब m स्क्वायर को मैं ऐसे m लिख दूँ और इस पूरे का ऐसे स्क्वायर लगा दूँ, तो पूरे का स्क्वायर है, मतलब ये 5 का भी स्क्वायर है, m का भी स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, m का स्क्वायर तो m का स्क्वायर ही रहेगा, मतलब इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद बीच में फिर से हमको स्पेस छोड़ देना है 30m के लिए, सबसे लास्ट वाले को लिखेंगे, प्लस में है तो प्लस में 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर, 3 का।
ओके, बीच में क्या आता था फॉर्मूला में 2ab। सो 2ab के लिए सबसे पहले 2, ये पूरी वैल्यू किसकी होगी, a की होगी, मतलब 5m की होगी, और ये वैल्यू b की होगी 3। आप तीनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 एंड 30m, 30m आ गया। मतलब इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक फार्मूला में हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, इसको आप कन्वर्ट कीजिए फार्मूला से एंड फिर आ जाएगा आपका आंसर। ओके, सो थर्ड फोर्थ बाकी सभी के बनाइए आप जितने यहाँ से बन सकते हैं। ओके, सभी को ट्राई कीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो सेवेंथ एंड एट्थ वाला, सेवेंथ भी बहुत इजी है, देखते हैं कैसे करना है इसमें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एल प्लस एम होल स्क्वायर माइनस 4lm। अब इसमें हमको कोई नंबर दिख नहीं रहा है जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ टाइप का नहीं, बट हमको यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है, ये एल प्लस एम होल स्क्वायर, ये किस फॉर्मूला जैसे दिख रहा है हमको, ए प्लस बी होल स्क्वायर जैसे। ए की जगह में एल लिखा है, बी की जगह में एम लिखा है, बाकी दोनों प्लस में है, पूरे का होल स्क्वायर इसमें भी है इसमें भी है, मतलब ये जो है इस फॉर्मूला के टाइप दिख रहा है। ओके, इसका एक्सपांसन क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता था। तो इसका एक्सपांसन क्या हो जाएगा, इसका एक्सपांसन हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस एम स्क्वायर। सेम जैसा ए की जगह हमने एल पुट किया तो फॉर्मूला में भी ए की जगह एल, बी की जगह एम पुट किया तो फॉर्मूला में भी बी की जगह एम। ओके, बट सॉल्यूशन आपको कैसे लिखना है, देखिए क्वेश्चन था, क्वेश्चन को सबसे पहले नोट कीजिए सॉल्यूशन में, फिर इक्वल करके जो ये वाला पार्ट था इसको आप एक्सपांड कर दीजिए फार्मूला से। ओके, ये वाले पार्ट का काम हो गया। उसके बाद ये एक्स्ट्रा बचा है कौन सा, -4lm, उसको हम लिख लेंगे -4lm। क्लियर, नाउ क्या चीज़ सेम दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला टर्म lm है, ये वाला भी टर्म lm है, मतलब दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो एल स्क्वायर को लिख लिया हमने, उसके बाद प्लस एम स्क्वायर को लिख लेते हैं पहले, उसके बाद 2lm में 4lm को माइनस कर देना है, माइनस है यहाँ पे इसलिए। ओके, सो क्या आएगा, 2 में -4 गया तो -2 आएगा, बट lm -2lm में 4lm माइनस करेंगे तो -2lm। अब इस -2lm को हम बीच में लिख सकते हैं फिर से, कैसे, एल स्क्वायर इसको पहले लिख लेते हैं अब, बट उसके साइन के साथ लिखना है, ये पूरा टर्म माइनस में इसलिए यहाँ पे माइनस पहले लगाएंगे, फिर 2lm, फिर जो प्लस एम स्क्वायर उसको मैं लास्ट में लिख लेता हूँ, सॉरी एम स्क्वायर था। ओके, अब देखिए ये भी एक फार्मूला बन गया, कैसा, एल स्क्वायर -2lm प्लस एम स्क्वायर, या फिर क्या लिख सकते हैं इसको, मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, इस टाइप का दिख रहा है हमको। ए की जगह में एल स्क्वायर है, स्क्वायर की जगह में -2ab की जगह में -2lm, बी स्क्वायर की जगह में एम स्क्वायर है, मतलब ये किसका फार्मूला था, ये a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, l माइनस एम होल स्क्वायर, बिकॉज a माइनस बी की जगह यहाँ पे क्या है, l माइनस एम है, तो यही क्या है हमारा आंसर है। अब सॉल्यूशन और आंसर में डिफरेंस क्या है, सॉल्यूशन में हमको दिया था l प्लस एम का स्क्वायर वाला फार्मूला, हमने ले आया l माइनस एम वाले स्क्वायर का फार्मूला। ओके, थोड़ा सा बड़ा है ये बट इजी है। क्लियर, सो ये सेवेंथ कंप्लीट। क्वेश्चन एट्थ को आप मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ आपको, आप खुद से ट्राई कीजिए इसको। ऐसे देखिए ए की पावर 4 है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 4 को मैं ए स्क्वायर एंड ये पूरे का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा पावर, यस। उसके बाद प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है, सो +2। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर, इसको सेम रहने देना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, लास्ट वाले को देखते हैं, प्लस बी स्क्वायर है, सॉरी बी की पावर 4 है, तो बी की पावर 4 को हम कैसे लिखेंगे, बी स्क्वायर ब्रैकेट में इस पूरे का स्क्वायर, तो इसमें भी 2 इंटू 2 4 हो जाएगा पावर, तो इस पूरे को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अंदर वाले स्क्वायर को हमको नहीं गिनना है थोड़ी देर के लिए, तो क्या हो जाएगा, ये ए का स्क्वायर फिर 2ab प्लस बी का स्क्वायर इस फार्मूला में दिख रहा है, बट ए की जगह में ए स्क्वायर है, बी की जगह में बी स्क्वायर है पहले से,
तो फार्मूला कैसे बनेगा हमारा, इसके इक्वल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर। पहले ए प्लस बी होल स्क्वायर होता था, बट अभी क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, बिकॉज बी की जगह में बी स्क्वायर है, ए की जगह में ए स्क्वायर है। सिंपल सा आपको अपना थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है, फिर जो भी क्वेश्चन होगा वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ओके, सो ये इस टाइप का सॉल्व होगा ये। सो इसको आप अपने तरीके से सॉल्व करके लिखिएगा। ओके, इस टाइप से कंप्लीट हुआ आज क्वेश्चन नंबर 1 पूरा। कल के क्लास में हम देखेंगे 2 and 3। ओके, सो क्लास ओवर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।